ठीक है। तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। बी कम डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। So I will start from the basic, assuming कि many of you are just beginners starting to learn। ये होता क्या है, और कैसे करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो देखो, स्पीच इज डिस्क्राइबिंग व्हाट पीपल सेड। किसी ने कुछ कहा, पीएम मोदी ने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, उसको जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो उसको स्पीच कहते हैं। और डिस्क्राइब करने के दो तरीके होते हैं। एक तो है सिंपली रिपीट व्हाट समबडी हैज सेड, पुटिंग द फ्रेज बिटवीन द स्पीच मार्क्स। जैसे मैंने बोला, मैंने क्लास शुरू करने से बोला अमित सेज ही इज अ सीईओ। सो अमित सेज बिकम्स वन पार्ट। और उसने क्या बोला, तो उसने बोला कि ही इज अ सीईओ, तो उसको डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमास फ्रेजेस के बीच में डाल दिए, तो दैट बिकम्स डायरेक्ट स्पीच। जो बोला उसको हू बहू उसी तरीके से छाप दिया, दैट बिकम्स डायरेक्ट स्पीच। तो जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जब आप लोग मैगजीन्स पढ़ोगे, यू विल सी मेनी स्टेटमेंट्स वेयर पीपल जस्ट पुट इट एज इट इज। जैसा बोला वैसा डाल दिया कि राहुल गांधी सेज दैट ही इज गोइंग दैट राहुल गांधी सेज then inverted comma start that he is going to change India, और उसके बाद बंद कर दिया फिर। तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। दूसरा होता है, दूसरा उसी चीज को डिस्क्राइब करने का तरीका होता है कि ये जो है, जो दो कॉमा तुमको उल्टे दिखते हैं, इनको मत यूज करो। जिसने जो बोला उसको ट्राई टू एक्सप्रेस इन योर वर्ड्स। उसने क्या बोला उसको बोलो कि अच्छा अमित ने बोला कि ही इज सीईओ। अच्छा, वहां से शुरू करेंगे। तो उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में, अपना लैंग्वेज ये नहीं कि अपना लैंग्वेज मगही और भोजपुरी और पंजाबी में शुरू कर दिए। अपना लैंग्वेज मतलब इंग्लिश को, उसको उस तरीके से चेंज किया कि वो लगा मैंने उसी बात को डिस्क्राइब किया जो उस बंदे ने बोला था, लेकिन उसको डिस्क्राइब किया अपने तरीके से। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। सो बेसिक डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का ये है। डायरेक्ट, जिसने बोला उसको डायरेक्ट, जिसने चेंज करके बोला वो इनडायरेक्ट। दैट्स व्हाट वी कॉल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, क्रूड इंट्रोडक्शन, लेकिन होपफुली आपको समझ में आया होगा सबको कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, ओके। राजीव जी, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ सर, इट्स विजिबल। Oh, somebody has sent. Can you just take care of the messages which comes in the chat box, sir? Because otherwise I will keep distracting. श्योर श्योर। Okay, thank you. So hopefully this is clear to all. Let's move forward. अब देखो एग्जाम्स के, मैं यहाँ पे ऑब्वियसली ना ना आप लोग को इतना टाइम है, ना मेरे को इतना टाइम है कि पूरा इंग्लिश पर रिसर्च करेंगे। आवर पर्पस इज कि एग्जाम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो एग्जाम में देखो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो है कि क्वेश्चन आर आस्क्ड फॉर कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और इट कैन बी ऑपोजिट ऑल्सो, इट कैन बी इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। सो हम लोगों को दोनों चीज लर्न करनी है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके बारे में आई जस्ट वांट टू मेक यू फेमिलियर विद कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिफरेंस क्या है। मैंने एक्सप्लेन किया, आई विल शो यू विद सम एग्जांपल्स। जैसे नवीन सेड ही वॉज यंग, तो नवीन ने कभी बोला होगा किसी जमाने में कि वो कभी यंग था, ही वाज यंग। तो ये देखो, ये कॉमर्स के अंदर ये डाले हुए हैं, ये तो हाँ डायरेक्ट स्पीच है। उसी को मैंने चेंज कर दिया कि अच्छा नवीन बोला था कि वो यंग था, तो नवीन सेड दैट ही वाज यंग। तो यहाँ पे मैंने उसको चेंज कर दिया। अब उसको आई एम एक्सप्रेसिंग दिस इन माई लैंग्वेज व्हाट ही हैड एक्सप्रेस, तो ये बन गया इनडायरेक्ट। इसी तरीके से ईशा ईशा सेज दैट आई एम प्रिटी। ईशा ने बोला कि वो सुंदर है, ठीक है। तो उसको जैसे उसने बोला मैंने उसको लिखा, इट बिकम डायरेक्ट। उसको मैंने चेंज कर दिया, ईशा सेज दैट शी इज प्रिटी, दिस बिकम्स इनडायरेक्ट। तो सारे सेंटेंसेस में ऐसे ही देखोगे। रोहन बे से आई एम टॉल। देखो, और दो चीज और गौर करो सारे सेंटेंसेस में। एक है कि नवीन सेड, तो द जो फर्स्ट पार्ट होता है इट कैन बी इन पास्ट टेंस, इट कैन बी इन द प्रेजेंट टेंस। ईशा सेज रोहन वे से, इट कैन बी इन द फ्यूचर टेंस।
जो पार्ट डायरेक्ट स्पीच में कॉमास के बाहर है, ये जो है ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों में हो सकते हैं, और इन तीनों का एक सिग्निफिकेंस है। दैट्स व्हाई आई एम पॉइंटिंग इट आउट कि कैसे, क्यों हमको गौर करना है इसको कि किस टेंस में है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स कि कैसे होता है, सेंटेंसेस लिखे जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। और एक लास्ट एग्जांपल मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है, आई विल एक्सप्लेन यू कि इसका क्या मतलब है। दे सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, दे सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। what is the significance of this sentence? I will explain you. अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। होपफुली अभी तक क्लियर है। देखो अभी तक मैंने कुछ ज्यादा बताया ही नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बस एग्जांपल्स ही बता रहा हूँ। आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट एनी रूल्स कि कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। दैट आई एम गोइंग टू डू नाउ। अब थोड़ा ध्यान देना ज्यादा, ठीक है। सी, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के लिए हम लोगों को तीन चार चीजें चेंज करनी होती हैं, और वो मैं बताता हूँ कैसे चेंज होता है। सबसे पहले, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस, और टेंसेस में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, लोग समझते हैं कि टेंस क्या होता है। तो जनरल रूल ये है कि टेंस जो होता है, द और ये पार्ट जो है, जो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में आ रहा था, उन पार्ट का, उस पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। सो उसमें जनरल रूल ये है कि जो भी टेंस है वो -1 हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल पास्ट। तो दिस स्लाइड राजीव जी विल शेयर विथ यू, और दिस वीडियो ही विल शेयर, सो ऑल ऑफ यू हैव दिस वीडियो। मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कॉमा, जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले को पिक करते हैं, लेट्स पिक दिस वन। इसमें सब्जेक्ट में जैसे राम सेड, उसके बाद कॉमर्स, ही इज गोइंग टू स्कूल। सो यू सी, सब्जेक्ट के जगह ही आ गया, इज आ गया, V1, V1 इज वर्ब का फॉरम फॉर्म, गो इंग टू स्कूल। इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा, राम सेड दैट ही वॉच, बे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, ही वॉच गोइंग टू स्कूल। मैं ये इसको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। इस टेबल को याद रखो कि कैसे चीजें चेंज हो जाती है। जो फ्यूचर सिंपल है, सब्जेक्ट, तो एक जब भी हम लोग इंडायरेक्ट करते हैं तो एक सबसे पहले टेंस का चेंज होता है। इसके अलावा दो चेंजेस और दो तीन और होते हैं, दैट आई विल शो यू। इन वर्ब्स का भी चेंज होता है, दे आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। सो कैन बिकम्स could, may becomes might, must become had to, should becomes should remain should, might could would ought to। ये कुछ चेंजेस इनमें भी करना होता है। अगर ये वर्ड्स मिल गए हम लोगों को उन फ्रेजेस के अंदर, उन कॉमास के अंदर, तो इनको भी चेंज करना होता है। उसके अलावा प्लेस और टाइम भी चेंज होता है। अगर कहीं पे तुमको ये वर्ड मिल गया, नाउ, नाउ will become then, here will become there, today will become that day, today becomes that day, tomorrow becomes next day, last week becomes the previous week. Okay, this becomes that, tonight becomes that night, ago becomes before, thus so, either neither, come go, hence thence, next following। तो इसमें से कुछ वर्ड्स उनको कॉमनली मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। बस ख्याल रखो कि उनका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्शन कैसे होता है, डायरेक्ट में क्या लिखते हैं उनको, इनडायरेक्ट में क्या लिखते हैं। और देखो इसके बाद रूल्स काफी हैं, मैं चाहूँ तो मतलब 50 और रूल तुमको समझा दूं। बट सी, एग्जाम पास करना इज नॉट ओनली जस्ट ब्लाइंडली रिमेम्बरिंग ऑल द रूल्स। एग्जाम पास करना इज वर्किंग स्मार्टली। ये तुम्हारे पास इतना ही टाइम है, उस टाइम में ही आपको एग्जाम सब पास करना है। तो इसके लिए ये नहीं कि आप घंटों तक ये आप इंग्लिश पर रिसर्च करने बैठ जाओ। स्मार्ट है, देखो कि कहाँ पे क्या चेंज होता है और उसको क्विकली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वो मैं आई विल टेक मेनी एग्जांपल्स एंड देन शो यू कि कैसे किया जाता है चीजें, ठीक है। अब ये रूल्स जो हम लोगों ने देखे, टेंसेस के, मॉडल वर्ब्स के, और प्लेस एंड टाइम के, और कंबाइंड विद द चेंजेस इन प्रोनाउन, दिस इज सिंपलर। प्रोनाउन जो है आई ही शी बन जाता है, यू ही सी दे बन जाता है, वी दे बन जाता है,
दे रहता है, ही रहता है, शी रहता है, इट रहता है, अस देम बन जाता है, आवर देयर बन जाता है, हिज हर इट्स। ये तो टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, प्रोनाउंस एंड प्लेस एंड टाइम। अभी मैं ये 4 रूल ही दे रहा हूँ। ओके, ये 4 रूल, ये टेबल याद रखो कि कौन कैसे चेंज होता है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इसके अलावा कई और रूल्स हैं, कई और नियम हैं, कई और कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसको मैं स्लोली बताऊंगा। अगर फर्स्ट क्लास में ही मैंने सारा डाल दिया तो इट बी अननेसेसरी कंफ्यूज यू। अभी व्हाट वी शुड डू आफ्टर एंड ऑफ दिस क्लास, ऑल ऑफ अस, एटलीस्ट हम लोग को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। फिर जब मैं नेक्स्ट क्लास दूंगा कुछ और रूल्स बताऊंगा, और उसमें ये भी बताऊंगा कि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट कैसे करते हैं, उल्टा कैसे होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है। ठीक है, अब ये सब तो थ्योरी हो गई। नाउ वी हैव टू अप्लाई ऑल दिस थ्योरी टू डू सम एग्जाम्पल्स, दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। क्लास के बाद जब मैं 2 क्लास ले लूंगा, इसके बाद देन वी अपलोड फ्यू टेस्ट ऑन टेस्टजीनी ऐप ऑल्सो। आप लोग वहां पे भी जाके एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, मैं दिखाता हूँ। देखो ये एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना एंड समझना, बिकॉज देन उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दिए हैं जिसमें मैंने बस क्वेश्चन लिखा है, आंसर मैं आपसे मांगूंगा। सो आंसर आप लोग बोले नहीं, बस चैट बॉक्स में टाइप कर दें, जिसका आंसर सही होगा मैं उसका आंसर ले लूंगा। ठीक है, अब जैसे देखो वो चारों चीजें, मॉडल वर्ब, टेंस, प्रोनाउन और प्लेस एंड टाइम, वो चारों को हम लोग कैसे यूज करते हैं वो मैं अब दिखाता हूँ। दीपक सेड आई एम हैविंग टी। देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है, दीपक सेड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जैसा का तैसा रहता है। प्रॉब्लम होता है ये इसमें, आई एम हैविंग टी। देखो इफ यू लुक एट द टेंस पार्ट, सो ये क्या है, आई एम हैविंग टी, ये तुम्हारा से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो अब इसमें कहाँ कहाँ पे चेंज होगा, दीपक सेड दैट, ये पार्ट तो एज इट इज है, सब में आ जाएगा। फर्स्ट है आई। आई रिमेंबर कि आई जो प्रोनाउन होता है क्या में चेंज हो जाता है, वो ही में चेंज हो जाता है। तो जैसे सबसे पहले प्रोनाउन आया एक, तो उस प्रोनाउन को मैंने उठा के चेंज कर दिया ही में। आई एम हैविंग टी, नाउ देखो ये प्रेजेंट टेंस है, रिमेंबर द रूल कि एक टेंस पीछे चला जाता है, तो प्रेजेंट है तो ये पास्ट में चला जाएगा। तो ये ही एम के जगह ही के साथ एम नहीं हो सकता है, वॉज हो सकता है, तो वॉज हो जाएगा। एंड देन ये जो है तुम्हारा पास्ट टेंस में चला गया, ही वॉज हैविंग टी। सो मैंने इसमें 2 रूल लगे, इसमें प्रोनाउन का चेंज लगा और टेंस का चेंज लगा, तो ये दोनों को मैंने चेंज किया, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, आयशा सेड हनी हैज लेफ्ट फॉर स्कूल। आशा ने कहा कि हनी हैज लेफ्ट फॉर द स्कूल, तो आयशा सेड दैट, ये पार्ट तो कॉमन रहेगा, ये जो है सो है। अब देखो हनी हैज लेफ्ट फॉर द स्कूल, मैं एक बार तुमको टेंस में वापस ले जाता हूँ। कहाँ पे है ये हनी वाला, ये हैज वाला, तो ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। तो हनी, हनी इज द सब्जेक्ट, हैज, V3 is left because left is the third verb of leave. So left for the school becomes object. तो देखो इसका क्या होता है, इसका सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट सेम रखना है, तो हनी को हनी रखेंगे, हैज हैव हैड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये दिस बिकम्स हनी हैड लेफ्ट, V3 रहता है फॉर द स्कूल। तो देखो बस अगर ये याद रखोगे कि कहाँ पे टेंसेज का चेंज लगाना है, तो तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली निकल आएगा। सो देखो आयशा सेड दैट हनी हैड लेफ्ट फॉर द स्कूल। और देखो ये आई एम टीचिंग यू द सिंपल स्टफ, ये मैं तुम्हें, आई कैन गिव यू एक एक नॉवेल्स की एक लाइन लाके उसका भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाने बोल सकता हूँ, बट दैट्स नॉट व्हाट इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। वी ओनली फोकस आवर एनर्जीज टू पास द एग्जाम। हमारा पर्पस वो है कि एग्जाम पास करना है, नौकरी पानी है, ये नहीं कि बैठ के टाइम वेस्ट करके रिसर्च करना है। ठीक है, तो इसीलिए आई एम जस्ट टेकिंग दो सेंटेंसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अब देखो विदिशा शेड अनन्या टुक पास्ता।
ओके, विदिशा ने बोला कि अनन्या ने पास्ता लिया। अब देखो यहाँ पे फिर से सेड दैट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनन्या टुक पास्ता, आप देखो ये कौन सा सेंटेंस है, फिर से टेंस पे जाना होगा। ये जो है अनन्या टुक पास्ता, पास्ट सिंपल है। देखो टुक जो है टेक का सेकंड वर्ब है। अनन्या टुक पास्ता, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। कैसे चेंज होगा ये? जो पास्ट सिंपल है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के सेम रहेगा, अनन्या टुक के जगह पर हैड लगाएंगे, अनन्या हैड, took के जगह taken, take took taken, so अनन्या had taken pasta। ये देखो सेंटेंस का बनेगा इसका आंसर ऐसे। so Vidisha said that अनन्या had taken pasta। ठीक है, क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। देखो मैं सिंपल सेंटेंसेस सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। वी विल मेक इज एज कॉम्प्लिकेटेड एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू गाइज टू पास द एग्जाम। वी विल नॉट मेक इट ओवरली कॉम्प्लिकेटेड। अभी सिंपल सेंटेंसेस देके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अब जो है नाउ लेट मी टर्न द टेबल टू यू। अब जो है मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जिसमें जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, जो बताया, उसको हम लोग यूज करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला कि यू डोंट नीड टू स्पीक आउट, जस्ट टाइप योर आंसर वन बाय वन एंड डोंट ट्राई टू गेट ओवर स्मार्ट। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो फर्स्ट का आंसर टाइप करो, ये नहीं कि यू स्टार्ट विथ सेकंड एंड थर्ड ऑल्सो। सो चलो शुरू करते हैं। शी सेड द एग्जाम इज डिफिकल्ट। बताओ इसका आंसर क्या होगा? हु इज द फर्स्ट वन टू टाइप? आई एम लुकिंग एट द चैट विंडो। इसका आंसर क्या होगा? She said, Shivam said that she said that exam was difficult. Okay, any other answer? Sir, sir, she हाँ, said that the exam is difficult. She said that the exam is difficult. कौन बोल रहे हैं ये? किसका आवाज है ये? Sir, Divyanshi. हाँ दिव्यांशी, देखो इसमें प्रॉब्लम बस यही है कि देखो मैं तुमको फिर से बताता हूँ। व्हाट आंसर यू सेड? यू सेड दैट शी सेड दैट द एग्जाम इज डिफिकल्ट। देखो टेंस एक एक बैक जाता है, हमेशा याद रखो। टेंस जो है मैं तुमको एक बार फिर से लेके जाता हूँ यहाँ पे। ओके, जो भी ईच वाला है, देखो ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। ईच विल बिकम वॉच दिव्यांशी, कभी वो ईच में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा सी सेड दैट द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट। टेंस को मत छोड़ो, टेंस हमेशा चेंज होगा, एक पीछे जाएगा। ठीक है? So what Shivam has written in the beginning, that was right. वो सही था। ठीक है दिव्यांशी, समझ गए ना? ये टेंस को भी चेंज करना है हम लोगों को। ओके, सेकंड आ जाओ। माई फादर सेड आई एम कुकिंग डिनर। देखो इसमें प्रोनाउन का भी चेंज है और टेंस का भी चेंज है। बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? You can type your answer in the chat box or you can just say it out. My father said that he was cooking dinner. Exactly. Yes. So good. So देखो I see the answer from He Anshul was also. cooking the Anshul. dinner. So मैंने बहुत सही लगाया था. Cooking the dinner. हाँ, तो अंचल देखो इसमें ना हम लोग जब इनडायरेक्ट डायरेक्ट को चेंज करते हैं ना, तो हम लोग जो है जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो करते हैं, लेकिन अननेसेसरी चीजें में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे कुकिंग द डिनर, अगर इस सेंटेंस में कुकिंग द डिनर रहता ऑलरेडी, तब हम लोग द डिनर लिखते, लेकिन नहीं है। तो इसका आंसर जस्ट ये होगा, माई फादर सेड दैट he was cooking dinner. That's it. Cooking the dinner नहीं। ठीक है? Okay. Let's go to next one. My sister said I had already eaten. बताओ। Sir, my sister said that he had already eaten. She had already. Yes, yes, that's right. Whoever said that, Varun, what you have written is right. Ajay Malik. Ajay Malik, हाँ, yes.
Ajay, you are Yes, saying sir. something? मैंने सही Uh, said he had already eaten. चलो ठीक है. We move to next one. We move to next one. Let's not spend too much time in one sentence. She said, I might come early. she said. She said. That she might come early. Whoever written this answer, Varun, this is right. You have got it right. So देखो इसमें मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ सबके लिए. शी शेड तो शी शेड रहा, डैट पर हम लोगों ने लगा दिया. आई जो है, आई उस लड़की के लिए यूज हो रहा है जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, तो आई का चेंज इन प्रोनाउन लगेगा, हम लोग को उसको शी बना देंगे. माइट का मैंने She दिखाया था, माइट जो है मॉडल वर्ब है, तो माइट might चेंज होता है. might हाँ, read. एग्जैक्टली. She माइट said हो जाएगा. she might come early. करेक्ट करेक्ट, दैट्स राइट. बाकी चीजें हम लोग वो वैसे ही रखेंगे. ठीक है, समझ में आया ना? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट. इज सिंपल Okay, स्टफ. sir. हाँ, इसमें कोई वो नहीं है, कोई जादू नहीं है. She said. ये सिंपल चीजें हैं. अगर सिंपल तरीके से तुम लोग को पढ़ाई जाएंगी तो ऑल ऑफ यू विल गेट दैट. ओके, नेक्स्ट वन पे चलते हैं. ही सेड, आई एम ए फुटबॉल प्लेयर. He said that he was a football player. दैट्स राइट. यस, गुड गुड अंचल, राइट. वाह, तुमने चैट में जो टाइप किया है दैट्स टोटली राइट. देखो ये कितना सिंपल है. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट. नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, बट इंटेंशनली मैंने इसको सिंपल रखा है इस क्लास में कि कम से कम ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, स्पीच का कैसे वर्ड्स लिखे जाते हैं, चीजें क्या होती है, एकदम तुम लोग को क्लियर है, कहीं कहीं पे कंफ्यूजन ना हो इन चीजों में. ठीक है, देन लेट्स गो टू नेक्स्ट वन. मार्क सेड बिल नीड्स अ पेंसिल. Mark said that Bill needs a pencil. Bill need a pencil. Shivam, Varun, both of you are missing one important thing. Anybody else can give the right answer? Sir, Mark said that Bill needs the pencil. Bill needed a pencil. What Ancha has written is right. लेकिन अंशा, आई नो कि ये तुम चैट में टाइप करने के लिए जल्दी टाइप कर रही हो, बट सी मार्क और बिल, Said that हाँ, दोनों Bill दोनों जो हैं वो दोनों शुरू होंगे कैपिटल लेटर से, दोनों नाम हैं. सो मार्क सेड दैट said that बिल नीडेड ए he पेंसिल. ये सिंपल प्रेजेंट he है, needed. ये पास्ट में हो जाएगा. ठीक है, याद रखो ये टेंस को पीछे करना जरूरी है. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन. माइकल सेड आई हैव फिनिश्ड माय लंच. Michael said that he had finished सर नीड द पेंसिल कैसे आ her जाएगा? lunch. Sir, His Michael said that he That had he- finished my lunch. नहीं, He had finished his lunch. करेक्ट करेक्ट. whoever said this is right. देखो प्रोनाउन का चेंज मत भूलो. Ajay Malik sir. हाँ, अजय मलिक, गुड गुड यार, गुड गुड. ठीक है, यू आर गेटिंग इट. तो उसके पहले Thank you, जिसने sir. बोला था, Thank you, sir. हाँ, उसके पहले जिसने बोला था वो आई थिंक अंचल बोली या जिसने भी बोला था, उसने प्रोनाउन का चेंज नहीं किया था. आई हैव फिनिश्ड माई लंच. माई लंच नहीं रहेगा, ये हिज लंच हो जाएगा. और माइका जो, देखो मैं यहाँ यूएस में रहता हूँ, तो कई बार माइका जो है यहाँ लड़कियों का भी नाम रहता है, तो वी कैन चेंज इट टू आई हैव फिनिश्ड हर लंच, और आई मीन शी हैड फिनिश्ड हर लंच. लेकिन ये अगर जनरल इंडियन कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो इसको ठीक है. माइका सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज lunch. That would be the right answer. ठीक है, okay, let's finish the other four also, other 3 or 4 also quickly. उसके बाद हम लोग फिर wrap up करेंगे. Sansa said I am very busy now. Sansa लड़की का नाम है, so it's a female name. Sansa said that she was very busy now. नहीं, Sir, गलत Sansa said that she was very busy now. गलत She गलत was very. गलत गलत गलत. Anybody can give the right answer? अभी तक जिसने भी बोला है वो सब गलत आंसर है. Sansa said that she is very Sir, busy she now. was a very She busy is now. very She busy was now. a very busy now. नहीं, गलत Sansa said गलत that she is very busy now.
गलत। देखो तुम लोग क्या मिस करते हो, इसीलिए मैं ना बार बार तुम लोग को बताता हूँ। Sir, हाँ, Sasa said that she was very busy then. वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। हाँ, देखो मैंने ये बताया था, ये जो है आई नो कि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग अभी कनेक्ट नहीं उतना कर पा रहे हो, लेकिन मैंने दिखाया था पहला ही, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया अभी। डायरेक्ट स्पीच का नाउ जो है इनडायरेक्ट में देन हो जाता है। तो आप लोग टेंस को चेंज कर रहे हैं, प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं, लेकिन प्लेस एंड टाइम वर्ड्स को भी चेंज करना पड़ेगा। सो दिस वे बिकम सैंसा सेड दैट सी वॉच, आई एम बिकम वॉच वेरी बिजी, नाउ के जगह देन करना होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? ध्यान से करो, क्योंकि देखो एग्जाम में प्रेशर सब पे रहता है, सब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तो जब तक फंडामेंटल आप लोग के मजबूत नहीं होंगे आप लोग गलत कर देंगे। इसीलिए इतना टाइम मैं देके बच्चों के जैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ही सेड दैट ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक। Sir, he was listening to the music. He said that he was listening to the music. दैट्स राइट, दैट्स राइट। this was the power. So answer is he said that he was, is का was हो जाएगा, मैंने दिखाया है। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। he was listening to the music। हाँ ये ठीक है। लास्ट वन, he said that he live in the city center. एनीवन He एल्स? said that he live in the city center. एनीबॉडी Sir, कैन he टाइप? said that he was live in the city center. एनीबॉडी एल्स? So he said that he lived in the city center. यस, दैट्स राइट। यस, सो live. अजय वाज आल्सो राइट। Yes, yes, yes. So, हाँ ठीक है। सो ये लिव का Yes. देखो, लिव जो है ये सिंपल प्रेजेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। टेंस को एक पीछे करना होगा, तो सिंपल प्रेजेंट पे बिकम सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट का मतलब है हम लोग V2 यूज करते हैं। सो ये बिकम दिस आंसर विल बिकम ही सेड दैट ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। बाकी और कोई प्रोनाउन है नहीं, प्लेस और टाइम वर्ड्स है नहीं, और किसी को चेंज नहीं करना है, बस टेंस का चेंज है यहाँ पे। सो ही सेड दैट ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रैप अप करते हैं। रैप अप का मतलब है अब जो पढ़ा उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। I know that what I have taught you till now is simple stuff, but it was important to start with simple things so that all of you get what I am trying to explain. And we will make it complicated in the coming classes, complicated to the extent what is required for your exams. Unnecessary मैं इसको complicate नहीं करूँगा कि इसको बहुत ज्यादा, लेकिन जो एग्जाम के लिए जरूरत है उतना बताना होगा। जैसे अभी इंटोग्रेटिव क्वेश्चंस का, सेंटेंसेस का कैसे बनता है इनडायरेक्ट, वो नहीं पता है। इनडायरेक्ट को डायरेक्ट कैसे कहते हैं वो हम लोगों ने अभी सीखा नहीं है, और कई सारी चीजें हैं जो अभी हम लोगों ने नहीं सीखी हैं। बट अपार्ट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट, लेट्स फोकस ऑन जो हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कैसे होता है, कुछ एग्जांपल्स देखे। फिर हम लोगों ने ये देखा कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू हैंडल द टेंसेस, टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पर वो कैसे चेंज होता है। उसके बाद हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स को देखा, कुछ मॉडल वर्ब्स पास्ट में अपना फॉर्म चेंज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो उसका एक टेबल है ये। उसके बाद हम लोगों ने प्लेस एंड टाइम वर्ड्स को भी देखा कि कैसे नाउ एंड देन का, नाउ वाले पे यू रिमेम्बर ऑल ऑफ यू एक्चुअली गॉट इट, आई मीन मेनी ऑफ यू गॉट इट रॉन्ग। तो ये इसको ख्याल रखो कि प्लेस एंड टाइम वर्ड्स को कैसे चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउंस का चेंज हम लोगों ने देखा, विच ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। आई ही शी कैसे बनता है, वी दे। एक्चुअली हम लोगों ने अभी वी और दे वाले क्वेश्चन किए नहीं है, जो करेंगे हम लोग। तो ये कैसे चेंज करते हैं, तो प्रोनाउंस का चेंज कैसे होता है ये हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स दिए, कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए वी विल फिनिश हियर, एंड एज एंड व्हेन आई टेक द नेक्स्ट क्लास, राजीव जी जब भी शेड्यूल करेंगे उस हिसाब से हम लोग फिर आगे का सीखेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग जरूर बताएं राजीव सर को, ही विल शेड्यूल अनदर क्लास।
अगर कुछ और पढ़ना है, कुछ और करना है तो वो भी बताएं, देन वी विल टेक एक्शन ऑन दैट। सर हेड क्यों नहीं चेंज होता? हेलो क्या सर, क्या हेड क्यों नहीं चेंज होता? हैड इसलिए नहीं चेंज होता कि हैड ऑलरेडी पास्ट में है। मैं दिखाता हूँ उसका। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे जो है पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें जो है हमारा जो है पास्ट परफेक्ट का कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद का टेंस चेंज नहीं हुआ है। अब जो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है वो उसको कहाँ लेके जाओगे? उसको पास्ट परफेक्ट परफेक्ट थोड़ी करेंगे हम लोग, इसीलिए वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, मतलब हेड का हेड ही लगा देना है सेम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हैड का हैड और क्वेश्चन करेंगे उस पे। सो राजीव ठीक जी, दिस इज फ्रॉम माय साइड। अब आप हैंडल करें। हाँ, आगे सर क्या बहुत करेंगे? इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव एंड एकदम फ्रॉम द बेसिक। बच्चों को मेरे को लगता है शॉर्ट शॉर्ट ये काफी समझ में भी आया, क्योंकि पार्टिसिपेशन इन द एंड वाज ग्रेट। सम ऑफ द क्वेश्चंस लाइक नाउ का जो था टाइम वाला, वो कंसेप्ट पे इवन आई हैड टू गो बैक टू द ये स्लाइड्स, एंड अच्छा रहा सर। सो आई बिलीव सर वी शुड गो फॉर दिस नेक्स्ट सेशन ऑन वेडनेसडे इटसेल्फ, तब कंटिन्यूटी में रहेगा एंड द परफेक्ट बेनिफिट जो है बच्चे लोग को ये मिलेगा। इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड फ्रॉम द बेसिक्स। थैंक्स ठीक अ है, लॉट अमित। ठीक है। तो बस आप बच्चों से देखो, एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर जो है मैंने स्लाइड में ऊपर में दिया था, लेकिन आप रैंडम मुझे कॉल ना करें, क्योंकि मैं यूएस में रहता हूं और मेरा टाइम का डिफरेंस है। अभी आपका जो, अभी मेरा ये सवेरे का मॉर्निंग का 6 बजा हुआ है। तो आप लोग कभी अगर रैंडम दिन में अगर कॉल आप लोग को करेंगे कॉल तो करना कुछ होता है या मैसेज रखना होता है, आप लोग मेरे को रखोगे कि मैं आपके साथ इंडिया टाइम जोन में ही हूँ। एग्जैक्टली सर का टाइम उस समय एकदम रात के 3 बज रहे होंगे, और यू इफ यू कॉल तो आप सोचो रात के 3 बजे अगर आपको कोई कॉल आता तो कैसा लगेगा। हाँ, सो यू अगर कैन कुछ, हाँ कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कॉल नहीं किया करो। हम लोग जरूर रिवर्ट करेंगे। इवन आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, बट टाइम देख के करो तो ज्यादा अच्छा है। और सर को तो कॉल ना ही करो, मैसेज कर दो। यस, ठीक है। थैंक्स अ लॉट सर वंस अगेन। चलो, थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई एम श्योर दैट विथ प्रॉपर वर्क डेडिकेशन you all will pass whatever exams you are preparing. So वी विल डू वन थिंग,